Assalamu alaikum students. We will discuss about रोज़ेसी फैमिली। रोज़ेसी फैमिली का मेंबर रोज़ है, आप सबको पता है। इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट फ्रूट्स भी आ जाते हैं, जैसे कि पायरस रोज़ा, मेलस रोज़ तो हमें पता है। इसके अलावा पियर है हमारे पास, मेलस एप्पल है, फ्रेगेरिया स्ट्रॉबेरी। इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट फ्रूट्स में आ जाएंगे। इस फैमिली के अंदर 100 जेनरा है, 2000 स्पीशीज़ हैं, पूरी दुनिया में पाई जाती है। पाकिस्तान में 29 जेनरा और 213 स्पीशीज़ इसकी रिपोर्ट की गई हैं। रोज़ेसी फैमिली के वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में हम देखें तो इसकी प्लांट बॉडी जो होती है वो या तो ट्री लाइक होती है, या श्रब लाइक होती है, या हर्ब लाइक होती है। लेकिन अगर हम रोज़ा की बात करें तो उसकी जो प्लांट बॉडी है वो श्रब लाइक होती है। तो इसके लीव्स को अगर हम देखें तो इसकी लीव्स की अरेंजमेंट जो है वो अल्टरनेट होती है, या समटाइम्स वो ऑपोजिट भी होती है। सो यहाँ पर आपको लीव्स की अरेंजमेंट नज़र आ रही है। ये अल्टरनेट अरेंजमेंट है, जिसमें एक नोड से एक लीफ निकल रहा है, लेकिन ऑपोजिट अरेंजमेंट में एक नोड से 2 लीव्स निकलते हैं, और वो दोनों लीव्स जो है होते हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। तो दोनों तरह की अरेंजमेंट इसके मेंबर्स में पाई जाती है। और इसके लीव्स जो है वो सिंपल भी हो सकते हैं, या कंपाउंड लीव्स भी हो सकते हैं। यानी कि जो लीफ की पिट्यूल है, जो डंडी होती है लीफ की, वो या तो एक लीफ उसके ऊपर होगा, या फिर उसके ऊपर बहुत सारे छोटे-छोटे लीफलेट्स होंगे। तो ये लीफ की जो डंडी है, जिसे पिट्यूल कह रहे हैं, इसके ऊपर लीव्स की जो तादाद होती है, उससे हम इसको सिंपल या कंपाउंड लीफ कहते हैं। तो दोनों तरह के लीव्स इसमें मौजूद हैं। इसके अलावा अगर आप इसकी स्टिप्यूल की बात करें, तो इसके अंदर स्टिप्यूल्स जो होती हैं वो एडनेट स्टिप्यूल्स होती हैं। यहाँ पर आपको ये इसके अंदर स्टिप्यूल नज़र आ रही है। स्टिप्यूल जो है इसकी पिट्यूल के साथ जुड़ी हुई है, और इसलिए हम इसको एडनेट कह रहे हैं, क्योंकि इसकी बेस से ये पिट्यूल के साथ जुड़ी हुई है, यानी कि लीफ की डंडी के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन ऊपर से ये फ्री है। और अगर आप रोज़ा के को देखें तो इसकी जो रेकिस है, यानी कि इसकी जो टहनी है, इसके ऊपर आपको स्पाइन्स मिलेंगे। नेक्स्ट इसके नेक्स्ट इसके हम फ्लोरल कैरेक्टर्स देखेंगे। इसका जो इन्फ्लोरेसेंस होता है, यानी कि फ्लावर का गुच्छा जो होता है वो वेरिएबल हो सकता है, सिंगल सिंगल फ्लावर भी हो सकता है, या इसके अंदर क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स भी हो सकता है। और जिस तरह हम लोग रोज़ देखते हैं उसके अंदर सिंगल फ्लावर ही होता है, लेकिन हम जो दूसरी स्पीशीज़ है उसमें क्लस्टर ऑफ फ्लावर हो सकता है, जो कि रेसिमोस या साइमोस क्लस्टर होगा। तो हम रेसिमोस और साइमोस क्लस्टर दोनों की पिक्चर देख लेते हैं। अब आप इस पिक्चर में रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस देखें, जिसके अंदर हमारे पास ओल्डर फ्लावर्स बॉटम पे होते हैं, जबकि यंगर फ्लावर्स टिप पे होते हैं। साइमोस इन्फ्लोरेसेंस के अंदर जो फ्लावर्स का गुच्छा होता है, उसके अंदर ओल्डर फ्लावर टॉप पे होते हैं, और यंगर फ्लावर यानी कि नए फ्लावर जो है वो बॉटम पे होते हैं। इसका फ्लावर बाइसेक्चुअल होता है, यानी कि उसके अंदर मेल फीमेल पार्ट्स दोनों होते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक होता है, यानी कि वो बिल्कुल रेडियली सिमेट्रिकल की तरह का होता है। इसमें अपनी रेडियल सिमेट्री नहीं टर्म यूज़ करनी, बल्कि एक्टिनोमॉर्फिक यूज़ करनी है। मतलब कि आप फ्लावर को किसी भी एक्सिस से, वाई एक्सिस से, एक्स एक्सिस से, किसी भी एक्सिस से कट करें तो आपको इक्वल हाफ्स मिल जाएंगे उसके। इसके अलावा इसका जो फ्लावर होता है वो कुछ हद तक पेरीगाइनस होता है, और वो बहुत ही शोई होता है और खुशबूदार होता है। शोई का मतलब है बड़े ब्राइट कलर्स का होता है, जैसे कि आप रोज़ के अंदर देखते हो कि उसके डिफरेंट कलर्स के, ब्राइट कलर्स के आपको फ्लावर्स मिलते हैं, खुशबूदार भी होता है। पेरीगाइनस को हम इमेज से देख लेते हैं। ये जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है, ये पेरिगाइनस कंडीशन है। इसके अंदर हमारे पास ये जो इसका फीमेल पार्ट है, इसके इर्द-गिर्द जो थैलेमस है, और जो थैलेमस का ये थैलेमस आपको डार्क ग्रीन कलर का नज़र आ रहा है, जिसका नाम हाइपेंथियम है। और ये जो हाइपेंथियम है, ये इसके साथ जुड़ा नहीं हुआ, बल्कि इसके साथ से फ्री है, और जो बाकी के फ्लावर के पार्ट्स हैं वो ऊपर वाली साइड पर आपको नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट हम इसका केलेक्स देखेंगे कि केलेक्स जो होता है वो सेपल्स पर मुश्तमिल होता है। इसके केलेक्स जो है, इसके अंदर जो सेपल्स हैं, वो हमारे पास 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं। रोज़ के अंदर वो हमें 5 मिलती हैं, और वो बेस से फ्यूज़ हुई होती हैं। इसका मतलब है कि ये गेमोसेपलस होता है। कोरोला में पेटल्स आ जाती हैं। पेटल्स जो इसकी पत्तियाँ होती हैं वो 5 हो सकती हैं, या 5 से ज़्यादा हो सकती हैं, न्यूमरस हो सकती हैं। जब वो 5 से ज़्यादा होंगी तो वो मल्टीपल्स ऑफ 5 होंगी, यानी कि 5 होंगी, 10 होंगी, 15 होंगी, 20 होंगी, इस तरह। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि इसकी पेटल्स जो है वो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अगर आप इन पेटल्स को निकाल के देखें तो वो सारी जो हैं बहुत ज़्यादा भी हैं, और वो 5 के मल्टीपल होंगी। और इसके अलावा पेटल्स जो होती हैं वो हमारे पास फ्री होती हैं। जब आपने पत्तियों को कभी उतार के देखा होगा तो वो पत्तियाँ एक दूसरे के साथ जुड़ी नहीं होती हैं, वो फ्री होती हैं, वो रोज़ेशियस होती हैं, रोज़ की तरह की होती हैं, यानी कि ब्राइट कलर्ड होती हैं, लार्ज होती हैं, और वो शोई होती हैं। शोई का मतलब भी ब्राइटली कलर्ड है।
अब इसके हम एंड्रोशियम की बात करते हैं। एंड्रोशियम जो है इसका मेल पार्ट है और वो उसमें स्टेमन्स होते हैं। जैसे कि आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहे हैं, ये जो आपको बड़े-बड़े दानेदार नज़र आ रहे हैं, ये इसके मेल पार्ट्स हैं और मेल पार्ट जो आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, ये न्यूमरस होता है, लेकिन कुछ स्पीशी के अंदर 5 या 10 होता है, लेकिन मोस्टली ये बहुत ज़्यादा होता है और न्यूमरस होता है। फिर फीमेल पार्ट जो है, जो आपको सेंटर में नज़र आ रहा है, ये गाइनोशियम है। ये हमारे पास कार्पस पर मुश्तमिल होता है। इसके अंदर कुछ स्पीशीज़ के अंदर सिर्फ़ एक कार्पल होती है, लेकिन इस पिक्चर के अंदर भी आपको बहुत सारी कार्पल्स नज़र आ रही हैं। और वो कार्पल जो होती हैं वो एक दूसरे के साथ यूनाइट भी हो सकती हैं थोड़ी बहुत। और इसके अंदर जो ओवरी होती है वो सुपीरियर होती है, लेकिन समटाइम्स इसकी ओवरी इन्फीरियर भी होती है। तो सुपीरियर ओवरी के अंदर ये होता है कि बाकी सारे जो फ्लावर के पार्ट्स होंगे वो नीचे वाली साइड पर होंगे, लेकिन जो इन्फीरियर ओवरी होती है उसके अंदर क्या होता है कि बाकी पार्ट्स का लेवल जो है ओवरी से थोड़ा सा ऊपर होता है। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास प्लेसेंटेशन की, और प्लेसेंटेशन में हम लोग देखते हैं कि कार्पल के अंदर ओव्यूल्स की अरेंजमेंट कैसी है, ठीक है। इसकी कार्पल्स जो होती हैं ना वो दो तरह की होती हैं, या तो वो कार्पल्स हमारे पास आपस में जो है वो जुड़ी हुई होंगी या एक दूसरे से फ्री होंगी। अगर समटाइम्स इसके अंदर ये होता है कि हमने देखा कि सिर्फ एक ही कार्पल होती है। अगर एक कार्पल होगी तो उसके अंदर ओव्यूल्स जो होते हैं, ये ब्लैक कलर के ओव्यूल्स नज़र आ रहे हैं, तो ओव्यूल्स होंगे वो उसकी बिल्कुल बेस पर होंगे और इसे हम बेसल प्लेसेंटेशन कहेंगे। और कुछ केसेज़ में देखा गया है कि हमारे पास एक से ज़्यादा कार्पल्स हैं, लेकिन वो कार्पल्स जो होती हैं वो आपस में एक-दूसरे के साथ फ्यूज़ नहीं हुई होती हैं, ठीक है? तो इस केस के अंदर हमारे पास जो व्यूल हैं तब भी बिल्कुल बॉटम पे व्यूल्स लगे होंगे, यानी कि वो बेसल प्लेसेंटेशन होगी। और जब हमारे पास कार्पल्स फ्री होती हैं ना, एक-दूसरे के साथ जुड़ी हुई नहीं होती, तो उसे हम एपोकार्पस कहते हैं। अब यहाँ पर आप ये एक्साइल प्लेसेंटेशन देखें, एक्साइल प्लेसेंटेशन हमें उस केस में मिलती है कि जब हमारे पास बहुत सारी कार्पल्स होंगी और वो कार्पल्स एक-दूसरे के साथ फ्यूज़ हुई हों, यानी कि वो सिन कार्पस कंडीशन में हों। तो इसमें हमारे पास जो व्यूज़ हैं वो इसके किनारों पर अटैच हुए हैं, तो ये एक्साइल प्लेसेंटेशन होगी। और स्टूडेंट्स, अब ये जो पेज आपको मैं दिखा रही हूँ, ये हमारे प्रैक्टिकल कॉपी का पेज है। इसमें फैमिली रोज़ेसी के बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पर इसका फ्लोरल फार्मूला मेंशन किया हुआ है, और फ्लोरल फार्मूला अगर आपको याद हो तो आप इसके कैरेक्टर्स लिख सकते हैं। ये सारे कैरेक्टर्स जो होते हैं, ये आपने सारे के सारे नहीं लिखने होते, आपने सिर्फ 4 या 5 कैरेक्टर्स लिखने होते हैं। पहले फ्लोरल फार्मूला को आपने लर्न करना है। फ्लोरल फार्मूला में जो पहला सिंबल है, ये हमें बता रहा है इसकी सिमेट्री के बारे में। सिमेट्री का मतलब है, यहाँ पर चूँकि हमारे पास एक प्लस का साइन इसके अंदर मौजूद है, तो इसका मतलब ये है कि आप इसे किसी भी एक्सिस से फ्लावर को कट करेंगे तो वो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, और इसे हमें कहते हैं कि हमारे पास ये वाली जो सिमेट्री है वो एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री है, ठीक है। और इसका जो फ्लावर है वो बाईसेक्चुअल फ्लावर है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको दो सेक्स नज़र आ रहे हैं। बाईसेक्चुअल फ्लावर है, इसका कंप्लीट फ्लावर है, यानी कि इसके अंदर तमाम पार्ट्स कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम मौजूद हैं। इसके फ्लावर की टहनी भी होती है, जिसलिए हम इसको पेडिसलेट कह रहे हैं, ठीक है। और पेरीगाइनस तो मैंने आपको बता दिया। इसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं, पिंक भी होता है ये, और ये सेंटेड खुशबूदार होता है, ठीक है। कोरोला के अंदर जो है केलक्स के अंदर हमारे पास सेपल्स हैं, ठीक है। सेपल्स जो हैं वो 5 हैं, और 5 जो हैं वो सारी की सारी एक दूसरे के साथ फ्यूज़ हुई हुई हैं, इसलिए हमने इसके इर्द गिर्द ब्रैकेट लगाई है, और इसी को हम गैमो सेपलस भी कहते हैं जी। उसके बाद कोरोला यानी कि पेटल्स हो जाती है। पेटल्स 5 हैं, न्यूमरस है, ये पोली पेटल्स का मतलब बेशुमार पेटल्स हैं इसके अंदर, ठीक है। और सेंटेड इंफीरियर भी आप लिख लीजिएगा। एंड्रोशियम के बारे में भी मैंने आपको बता दिया था अपना, तो वो कैरेक्टर्स लिख लें आप। इसके अलावा गाइनोशियम जो है वो भी हमने पढ़ा, इसके अंदर एक ओव्यूल होता है, ये यूनिलॉक्यूलर होता है, ओवरी सुपीरियर भी होती है हमने पढ़ा, और इन्फीरियर भी हमने इसके अंदर पढ़ा था, प्लेसेंटेशन बेसल पढ़ी थी। तो फ्लोरल फार्मूला के अंदर हमारे पास ये जो सी है ये स्टैंड कर रहा है कोरोला के लिए। इसके अंदर 5 से लेकर मतलब इन्फिनेट है, यानी कि बेशुमार, और मल्टीपल्स ऑफ 5 हैं, इसलिए ये लिखा हुआ है। एंड्रोशियम जो है इसके अंदर भी हमारे पास इनडेफिनेट एंड्रोशियम है, यानी कि बेशुमार हैं, इसलिए इसके लिए हमने इंडेफिनेट का सिंबल लगाया। गाइनोशियम भी हमारे पास पोली कार्पलरी है, यानी कि बेशुमार इसके अंदर हम कार्पल्स हैं, इसलिए हमने ये वाला सिंबल लगाया हुआ है, और उसके नीचे अंडरलाइन किया हुआ है। अंडरलाइन का क्या मतलब होता है कि इसकी ओवरी जो है वो इन्फीरियर है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने सुपीरियर लिखा हुआ है, लेकिन हमने टेक्स्ट बुक में देखा कि इन्फीरियर भी है और सुपीरियर भी है, तो दोनों कंडीशंस आ जाएंगी। उसके बाद जी हमारे पास शॉर्ट के हवाले से जो इम्पोर्टेंट इसके अंदर है,
वो इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के वजह से ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके जो प्लांट्स हैं वो फ्रूट्स के हवाले से भी इम्पोर्टेंट हैं और वो हमारे लिए ऑर्नामेंटल यानी कि सजावटी मकासद के लिए भी इम्पोर्टेंट है और ये ज़्यादातर टेम्परेट जोन्स में यानी कि दरमियाने मौसम वाले इलाकों में आपको मिलते हैं और इनको गार्डन्स और लॉन्स में उगाया जाता है। ये बहुत खूबसूरत लगते हैं, इनकी खुशबू भी है, ये सेंटेड भी होते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है हमारे पास रोज़ा है, जिसके कल्टीवर्स इस दुनिया में बहुत ज़्यादा हैं, इसको उगाने वाले दुनिया में बहुत ज़्यादा हैं, हज़ारों की तादाद में पाए जाते हैं। इसके अलावा एक हमारे पास दरख्त है जिसका नाम क्रैटेगस है और उसकी जो लकड़ी होती है वो हमारे पास वॉकिंग स्टिक्स बनाने के लिए और लकड़ी हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी। इसके अलावा पायरस पास्ट का भी एक दरख्त है और उसकी जो लकड़ी होती है उससे हम तंबाकू के पाइप तैयार करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जी हमारी जो कॉमन यूसेज में इसकी इम्पोर्टेंस है वो ये है कि हम लोग गुलाब की पत्तियों को लेके उससे एक खाने वाला मटेरियल होता है जो गुलकंद होता है, बड़ा मीठा सा होता है, वो तैयार की जाती है। इसके अलावा इनकी पत्तियों से ऑयल को भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है जिसको परफ्यूम्स के अंदर खुशबू के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा हम अर्के गुलाब भी पत्तियों से बनाते हैं जिसको हम आइज़ की बीमारियों को दूर करने के लिए आई ड्रॉप्स के अंदर इस डाला जाता है और यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम अर्के गुलाब को और भी मकासद के लिए आपको पता है कि ये हम स्किन को नरिश करने के लिए भी और भी बहुत सारे मकासद इनके लिए इस्तेमाल करते हैं। दिस वाज़ ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।